देखने को मिल रहा है। दरअसल भू सर्वेक्षण कर्मियों की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए भू सर्वेक्षण कर्मियों का प्रदर्शन अभी पटना में जारी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये सभी पहुंचे थे और बीजेपी ऑफिस के गेट के पास हंगामा कर रहे हैं। नौकरी से हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। वार्ड सदस्यों का भी विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की भी खबर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर ये भू सर्वेक्षण कर्मी पहुंचे, जहां हंगामा किया जा रहा है। भू सर्वेक्षण कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। नौकरी से हटाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जैसे ही जानकारी पुलिस की टीम को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी को कंट्रोल में किया जा रहा है और लाठीचार्ज की बात भी कही जा रही है। वार्ड सदस्यों का भी प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। लगातार देखिए अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक बीजेपी ऑफिस के गेट के पास भू सर्वेक्षण कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं वार्ड सदस्य भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच पुलिस सभी को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी की है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर पटना में टीआरई 3 अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन कर दिया है। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोक दिया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। छात्र पिछले 9 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जेपी गोलंबर पर ये सभी अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। टीआरई 3 अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। कई महीनों से ये मांग की जा रही है, सरकार नहीं सुन रही और उसके बाद ये प्रदर्शन जेपी गोलंबर पर पहुंचकर किया जा रहा है। 87,774 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ आया 61,000 पर, वो भी मल्टीपल यानी कि एक बच्चे का 3 रिजल्ट। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्वालिफाई है। अगर कटअप 42 आया है तो हमारा 52 नंबर है, फिर भी हमें नौकरी नहीं दिया गया है। हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, इसीलिए आज हम रोड पे उतरे हैं और आज पहली बार नहीं उतरे हैं। 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये तानाशाही जो सरकार अपना रवैया अपनाई है ना, हमारी मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही है। जब हमारी मांग जेन्युइन है तो फिर हमारी मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही है। और इसी बीच आपको गया जी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामे की खबर मिल रही है। मंत्रियों के आने के पहले ही हंगामा हो गया। दरअसल आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रत्याशी के समर्थन में गाना बजाने को लेकर बवाल हुआ। मंच पर रखे हुए टेबल शीशा को भी तोड़ दिया गया है। पुलिस और नेताओं के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। अतरी विधानसभा में टेंटुआ में कार्यक्रम था जहां पर यह हंगामा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामे की खबर मिल रही है। आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक अतरी विधानसभा में टेंटुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां देखिए तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मंच पर जो शीशा के टेबल रखे गए थे उसे भी तोड़ दिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता एलन नीली अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एलन नीली, क्या कुछ अभी अपडेट, क्या माहौल अभी बना हुआ है वहां पर? देखिए माहौल जो है, मामला अब शांत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के टेटुआ गांव में जो है वो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना था और अपने कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रम के 3 घंटे बाद जो है वहाँ मंत्री शहनवाज हुसैन जो है वो आए थे। अशोक चौधरी है और मंत्री संतोष सुमन भी है। लेकिन इस बीच पहले ही जो है एनडीए के सभी कार्यकर्ता जो है, जो मुख्य नेता है वो स्टेज पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इस बीच एक अतरी के पूर्व जो विधायक थे उनके समर्थन में गाना बजाना शुरू हो गया था। इसको लेकर के दूसरे प्रत्याशी की जो संभावित प्रत्याशी है वो इसका विरोध करने लगे थे। इस बीच दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की होने के बाद जो है स्टेज पर रखे टेबल का शीशा जो है वो टूट गया था। लेकिन इस बीच जो है स्थानीय जो नेता है और जो पुलिसकर्मी है वो समझाने के बाद जो है मामला शांत हुआ है। फिलहाल अभी मामला जो है पूरी तरह से शांत है। लेकिन एनडीए के इस तरह का सम्मेलन में एक दूसरे से हाथापाई करना कहीं ना कहीं ये आने वाले प्रश्न चिन्ह भी जरूर खड़ा करता है। जी ठीक है एलन नीली, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से बिहार के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया गया है, जहां बैठक में बिहार के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। अब भागलपुर से दुमका और रामपुर हाट तक के लिए ये मंजूरी है। तो केंद्रीय कैबिनेट में बिहार को फिर से तोहफा मिला है, एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें भागलपुर दुमका रेलवे का आगे विस्तार सरकार करने वाली है, जिसमें 3,169 करोड़ की लागत से ये विस्तार किया जाएगा। इतना खर्च आने वाला है। साथ ही मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिया गया है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बिहार के लिए ये बड़ा तोहफा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर से दुमका और रामपुर हाट तक की रेल लाइन का डबल ट्रैक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। करीब 3,169 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रियों की रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही भी तेज और आसान हो जाएगी। ये रेल प्रोजेक्ट 177 किलोमीटर लंबा होगा और इसके पूरा होने से ट्रेनों की भीड़ और जाम की समस्या कम होगी। इस प्रोजेक्ट से बिहार, झारखंड और बंगाल के 5 जिलों को फायदा मिलने वाला है। करीब 441 गांव और 28 लाख से ज्यादा लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिला है। मंत्रिमंडल ने साथ ही मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, यानी बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर खंड के 4 लेन का निर्माण होगा। यह निर्माण HAM यानी कि हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर है और इसकी लागत 4,447 करोड़ रुपए है। यह खंड मोकामा, बढ़ैया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे शहर से होकर गुजरता है, यानी अब इन शहरों के लोगों के लिए सड़क यातायात और आसान होगा। पहला प्रोजेक्ट है मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं, गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे प्रोजेक्ट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है, वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होकर झारखंड से रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है ये। और इस बीच आपको बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी भी बताते हैं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बिहार का मुख्यमंत्री जनता चुनेगी। देखिए, सीएम फेस पर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, जिन्होंने कहा कि अभी भी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं बनी है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये जनता चुनेगी, कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल को टाल दिया करते थे, जबकि आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस प्रोजेक्ट कर चुके हैं। क्या कुछ कहा है कृष्णा अल्लावरू ने, आपको दिखाते हैं। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार का सीएम। बढ़ेंगे आगे। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव के सीएम पद पर उम्मीदवारी के सवाल पर कहा, यह जनता तय करेगी, विधायक चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, नियम यही कहता है। ऐसे समय में हम क्वालिटी सीटों की बात जरूर हम अपने नेता से आग्रह किया है कि गठबंधन रेस्पेक्ट के साथ हो, और हमारे नेता भी यही चाहते हैं।
क्वालिटी की आप बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए? देखिए, क्वालिटी बेस की बात हो रही है, क्वांटिटी मुद्दा नहीं बनेगा। एक आखिर में महत्वपूर्ण सवाल है, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के बार बार कहा जा रहा है, अभी तक कांग्रेस की तरफ से हाँ नहीं कहा गया। मैं ना तो प्रवक्ता हूँ ना कुछ भी हूँ, जनता तय करेगी, वोट जनता देती है। विधानसभा में विधायक चुन लेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, यानी विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। मुझे लगता है कि नियम यही कहता है कि विधायक दल का नेता अपना अपना दल के नेता को चुनेगा, फिर गठबंधन धर्म अपने गठबंधन के नेता तय कर लेंगे कि कौन क्या होगा। तो तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार के सवाल पर पप्पू यादव के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा कि पप्पू यादव ना 3 में है और ना 13 में, उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार की जनता क्या बोल रही है। जो न 3 में है न 13 में है, वो श्री तेजस्वी यादव जी पर क्या बोलेंगे। बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। बिहार की 14 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। ये बात तो सब लोगों को पता है कि 2020 में भी श्री तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार थे, 2025 में भी श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं। दरअसल पप्पू जी ने बिल्कुल सही कहा, बेसिकली जनता मुख्यमंत्री का चुनाव करती है और जब जनता के बीच से चुनाव हो जाएगा तो गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में ये सारी बातें तय हो जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को न तो कांग्रेस सीएम उम्मीदवार घोषित कर रही है और न ही पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उनके नाम पर कोई सहमति व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सीएम वेटिंग इन सीएम तेजस्वी यादव रह जाएंगे। महागठबंधन में हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने पे लगा हुआ है। तेजस्वी का सपना तो लगता है सपना ही रह जाएगा, पहली सीढ़ी पे भी नहीं पहुंच पा रहा है तेजस्वी। लालू जी, आपके लाल को तो महागठबंधन के लोग ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मान रहे हैं। वहीं पटना पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने युवा शंखनाद सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बिहार में विकास करने वाली सरकार को फिर से लाने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें युवाओं के भविष्य की नहीं बल्कि खुद के भविष्य की चिंता है। तो आपको बता दें, युवा शंखनाद सम्मेलन का उद्घाटन तेजस्वी सूर्या ने किया है और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को गुमराह करने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिहार के युवाओं के भविष्य की नहीं बल्कि खुद के भविष्य की चिंता में डूबे हुए हैं। तो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार दौरा जारी है और बिहार पहुंचकर एनडीए के नेताओं को, खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या ने और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। अपने खुद के जागीर को, खानदानी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। किसी को बिहार के आम युवा के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अपने परिवार इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के संपत्ति को दशकों से जो लूट किया है, वो लूट किया संपत्ति को सुरक्षा रखने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पटना के एकड़े मार्ग में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, राजनीतिक और चुनावी मामलों पर बातचीत हुई है। पार्टी अगर चाही तो मैं बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, ये पार्टी का आदेश होगा तो मैं यहां रहूंगा। वहीं अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में बौद्ध भूमि जिसे कहा जाए, ज्ञान भूमि जिसे कहा जाए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दुनिया को समझने का मौका मिलता रहा है। लेकिन यदि आप एनडीए के शासनकाल के पहले के शासनकाल को देखेंगे
और आज के शासनकाल को देखेंगे तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि बौद्ध विहार को किस तरीके से वर्तमान सरकार ने, एनडीए ने पूरे विश्व के अंदर उस पुरातन संस्कृति के साथ जोड़ करके कैसे दुनिया को संदेश दिया। कोई चुनौती विपक्ष से? अब चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन एनडीए पूर्ण रूप से आश्वस्त भी है जनता के प्रति कि जनता उन्हें पुनः चुन करके इस राज्य को और अधिक प्रगति कैसे मिले ये सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं और पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बिहार को 45,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी शीशाबाड़ी में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने शीशाबाड़ी में जनसभा स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और करीब 45,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 15 तारीख के प्रस्तावित यात्रा पर हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से 2 जगह कार्यक्रम होने हैं। पटना एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट से उस दिन हवाई सेवा शुरू होगा और दूसरा जो विभिन्न योजना, खास करके कोसी मेची लिंक की परियोजना हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो, पावर सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ रुपया पीरपैंती में हमारा पावर प्लांट में लग रहा है और विभिन्न योजना मिलाकर लगभग 40 से 45,000 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं और इसको लेकर अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी निरीक्षण के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि करीब 45,000 करोड़ की एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री बिहार वासियों को देंगे। साथ ही यहाँ से एयरपोर्ट, वंदे भारत, कोसी मेची जैसी परियोजनाओं को वो यहाँ से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा हैंगर बना है, ये कुल 5 हैंगर बना है, पांचों मिला के कुल 9 लाख स्क्वायर फीट का ये हैंगर बना है, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों के आने की संभावना है और इसको लेकर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री इसी हैंगर में भाषण देंगे। यहाँ एक बड़ा सा मंच बन रहा है और इसके अलावा प्रधानमंत्री हेलीपैड पे उतरेंगे। वहाँ कुल 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, 4 अलग अलग नेताओं के लिए। प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और कई मंत्री आएंगे, उनके लिए 4 हैंगर बनाए जा रहे हैं और वहाँ से प्रधानमंत्री उतर के फिर उधर से रोड होते हुए आएंगे और लोगों को नमस्ते करते हुए उधर से आएंगे और फिर इसी रोड से घूमते हुए अंदर मंच पर चले जाएंगे और यहीं पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा। और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। अभी डिप्टी सीएम ने यहाँ पर बैठक की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्णिया को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उस दिन एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होगा, वंदे भारत का भी उद्घाटन होगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। 15 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे लेकर कटिहार में कार्यक्रम को सफल बनाने में जेडीयू विधायक विजय सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की और सभी को एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही है। 15 तारीख को 15 सितंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का संयुक्त आगमन 15 तारीख को होने जा रहा है पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन में, जिसमें कई सारी जो हमारा सीमांचल के विकास से संबंधित है कई योजनाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है उस दिन, और उसी की तैयारी की निमित्त आज हम लोग बैठक किए हैं। और इसी